हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अप्रैल मंथ आपका कैसा होने वाला है। ओके, यस, ये अप्रैल मंथ की रीडिंग है और इस रीडिंग में हम आपके लिए अप्रैल मंथ से रिलेटेड मैसेजेस निकालेंगे कि आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा है, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, आपके हेल्थ के लिए एंड जनरल मैसेजेस हमें जो भी दिखेंगे वो आपको इस रीडिंग में बता दिए जाएंगे। ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने दो है। ओके, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कार्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है ये वाली कार्ड। ओके, अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अगर आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में है। ओके, दिस कार्ड इज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको बर्थडे सिलेक्शन करनी है इट मीन्स आपकी बर्थडे आनी चाहिए 1 से 16। ओके, एंड दिस इज कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में है एंड अगर आपकी बर्थडे से सिलेक्शन करना है इट मीन्स आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की है हाई प्रेस्टिस की, ये आपकी रीडिंग है और अगर आपने बर्थडे से सिलेक्शन किया इट मीन्स आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए अप्रैल का मंथ कैसा होने वाला है एंड हमें क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं, आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एंड अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे इस मंथ। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम रीडिंग करेंगे आज। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए आपके करियर के लिए मैसेजेस देखेंगे, फिर आपके हेल्थ के लिए एंड देन फिर हम आपके लव लाइफ के लिए मैसेजेस देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ जो भी मैसेज रेजोनेट होती है वो रख सकते हैं आप एंड जितनी रेजोनेट होती है आप उसे रखिए क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसे बहुत सारे लोग देखते हैं। ओके, आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। कैसा होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए अप्रैल का मंथ। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव chosen option number 1. We have 2 of Wands. Okay, we have the Magician. So ऑप्शन नंबर 1, मुझे आपके करियर के लिए ये नज़र आ रहा है कि अप्रैल मंथ में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप एक्शन लेने वाले हो अपने करियर से रिलेटेड। ओके, इस मंथ में भी आप कुछ बिल्ड कर सकते हो। ओके, या फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। ओके, या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो प्लानिंग्स कर रखी है मे बी आपने कुछ ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है एंड इस मंथ आप एक्शन लोगे। ओके, सो डेफिनेटली इस मंथ करियर के लिए आप एक्टिव रहने वाले हो, ना सिर्फ प्लानिंग करोगे बट एक्शन ले रहे हो। ओके, विद द 2 ऑफ वैंड्स कार्ड मुझे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हो, मे बी आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रिप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। ओके, एंड विद द मैजिशियन कार्ड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ आउटकम्स आपको मिल रहे हैं। ओके, कुछ आपको आउटकम्स मिल रहे हैं एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके अगर कोई काम रुके हुए थे, ठीक है ना, आप कहीं कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे या फिर आप किसी से हेल्प लेना चाह रहे थे या फिर आप चाह रहे थे कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो सही हो जाए एंड देन आप फिर अपने करियर के लिए कुछ एक्शन ले सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो इन्वायरमेंट है एंड आप जैसे फैक्टर्स का वेट कर रहे थे, ठीक है ना, चीज़ों को सही होने का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें सही होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड डेफिनेटली यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्शन, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपने जो प्लान्स बना रखे थे अपने करियर के लिए आप इस मंथ उस प्लान्स को एक्शन में डाल रहे हो। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। एंड डेफिनेटली वी हैव दिस नंबर 1 एंड देन वी हैव नंबर 2। ओके, सो डेफिनेटली इस मंथ आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो रहा है। ओके, एंड ये पर्टिकुलरली आपके करियर के लिए मैसेजेस हम देख रहे हैं। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। ओके, सो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ वैंड्स कार्ड। अगेन ये कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, सो ये रिपीट हो रहा है। सो 2 ऑफ वैंड्स डेफिनेटली सोज में आप पर्टिकुलरली प्लान कर रहे थे एंड इस मंथ आप ना सिर्फ प्लान करोगे, आप सिर्फ
एक्शन भी लेने वाले हो, ठीक है। आप मे बी कॉन्फिडेंट होने के लिए वेट कर रहे थे, मे बी एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। साथ ही साथ मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप सही टाइम का भी वेट कर रहे थे। तो ये मंथ आपके लिए डेफिनेटली वो सही टाइम है जहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके लिए कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब आपके लिए आ सकती है। अगर आप टीचर हो या फिर आप वेट कर रहे हो टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, ठीक है, या फिर आप वेट कर रहे हो कहीं स्कूल में आपकी जॉब के लिए, कहीं कॉलेज में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो जॉब्स मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, आप एक्शन ले रहे हो एंड मे बी हो सकता है कि आप पास्ट कुछ मंथ्स में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी बट आप ट्रैप्ड थे, ठीक है ना, आप फ्री नहीं फील कर पा रहे थे, या फिर आप, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, आपको सही मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस मंथ आप इस मजबूरी से बाहर निकल रहे हो एंड डेफिनेटली आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, आप काम पे लग रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिखा रहा है, आप हार्ड वर्क करने वाले हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इट मीन्स कि आपका काम रुका हुआ था। ओके, इस मंथ आपका काम रुका हुआ नहीं रहने वाला, बल्कि आप काम करने वाले हो। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि इस मंथ आप काफ़ी एक्टिव फील करने वाले हो। ओके, कुछ लोग डेफिनेटली ये प्लान करेंगे कि आपको सुबह उठ के पढ़ना है, आप हार्ड वर्क करोगे। ओके, एंड मुझे कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपने रूटीन में चेंजेस लाने वाले हो, ठीक है। आप सुबह उठोगे एंड हेल्दी फूड लोगे सो दैट आप पूरे दिन एक्टिव रहो एंड पढ़ाई अच्छे से कर सको। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। मे बी आप प्लांटिंग कर सकते हो एंड कुछ वक्त आप गार्डन में बिता सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। बट आप कुछ ना कुछ तो इस मंथ आप करोगे जिससे आप पूरे दिन एक्टिव रहो एंड पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर सको। ये मैसेजेस मुझे स्टूडेंट्स के लिए दिख रहे हैं। ओके, नंबर 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फ्रेंड्स, आपके हम अभी हेल्थ के लिए मैसेजेस देखेंगे। ओके, आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। Please angels help me and guide me for my viewers who have chosen option number 1. आपके हेल्थ के लिए हमें क्या मैसेज दिए जा रहे हैं, लेट्स सी। वी हैव द मास्टर। ओके, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, वी हैव माइंड। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे आपके हेल्थ के लिए नज़र आता है कि इस मंथ आपकी जो बॉडी है काफ़ी आप लाइट फील करने वाले हो, एक्टिव फील करने वाले हो एंड समवेयर पावरफुल फील करने वाले हो, ठीक है। आपको मे बी फील हो सकता है इस मंथ कि आप काफ़ी, आपके अंदर एनर्जीज़ है, आपके अंदर काफ़ी ताकत है, ठीक है। तो इस तरह आप फील करोगे एंड यस, अगर आपको सर दर्द की परेशानियाँ रहती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो समवेयर इस मंथ आप अपनी थिंकिंग को एंड कुछ ऐसे थॉट्स जो आपको परेशान करते हैं आप उसको रिलीज़ करोगे, ठीक है ना। आप उसको रिलीज़ कर सकते हो। इट मीन्स कुछ लोग, हो सकता है आपको आपके घर के कोई बड़े या फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई टीचर, ठीक है ना, एडवाइस कर सकता है, या फिर आप किसी गुरु की एडवाइस ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप किसी गुरु की वीडियोज़ देखते हो या फिर आप कोई बुक पढ़ते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई तो गाइडेंस मिलेगी ही एंड इस वजह से आप अनवांटेड थॉट्स को एंड यूजलेस थॉट्स को अपने माइंड से रिलीज़ कर पाओगे एंड दैट्स वाई आप थोड़ा एक्टिव फील कर पाओगे, फ्रेश फील कर पाओगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रही है। सो जिन लोगों को पास्ट के कुछ मंथ्स में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम चल रही थी या फिर आपको किसी तरह का सिर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो इस मंथ आप सफ़र नहीं करोगे बल्कि आप लाइट फील करोगे एंड हैप्पी फील करोगे। ओके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी वो परेशानियों से आप थोड़ा दूर हट रहे हो। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो यस, अगर हम ओवरऑल आपकी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे इस मंथ में आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होगी। और जो लोग माइग्रेन, हेडेक की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे या फिर आपको ये परेशानियाँ थी, तो आप इस मंथ किसी की हेल्प से, ठीक है ना, किसी की गाइडेंस से या फिर आप बहुत लाइट फील करोगे, उन थॉट्स को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका कोई एक रिपीटेटिव थॉट पैटर्न है तो इस मंथ आप काफ़ी काम एंड पीस आपको मिलेगी, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग अ मैसेज, कुछ लोगों को अगर स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी, मे बी आपके बॉडी के किसी पार्ट में, हैंड, लेग्स, फिंगर्स, कहीं पे भी आपको अगर स्वेलिंग थी, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का आपको इस मंथ भी केयर करना है, ठीक है। तो आपको अपने फूड में ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना है या फिर वो चीज़ें नहीं लेनी है जिससे आपके बॉडी में स्वेलिंग आती है एंड आपको प्रिवेंट करना है उन चीज़ों को। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डेफिनेटली मून लाइट में वॉक करना चाहिए नाइट के टाइम पे। ओके, एंड आप कहीं पे भी घूम सकते हो, गार्डन में या फिर अपने बालकनी में, ठीक है। बट आपको थोड़े टाइम में इस मंथ में मुझे दिखता है आपको मून लाइट में वॉक करना चाहिए, या फिर बैठ भी सकते हो, बट आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। सो चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि आपका लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, इवन अगर आप सिंगल हो तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स।
प्लीज़ टेल मी हाउ विल बी देयर लव लाइफ। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का, ओके। द हैंगमैन का, द फूल। बॉटम ऑफ द deck is the devil, and then we have page of swords, okay, and then we have wheel of fortune also, okay. After that we have the sun, okay. So यहाँ पर है the devil and the page of swords। ये भी आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, पाइसिस से डील कर रहे हो, ओके। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फिर आप एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ओके। सो यहाँ पे मुझे वाटर साइन, एयर साइंस नज़र आ रहे हैं एंड कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रहा है, ओके। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है, ओके। जो लोग रिलेशनशिप में हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में मुझे टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है। हो सकता है एक पर्सन ऐसा है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, आप लोगों के बीच में किसी ने झूठ बोला है एंड दूसरा पर्सन उसके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है, क्लैरिटी चाह रहा है, ठीक है। या फिर आप बहुत डिफेंसिव हो चुके हो, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है एंड आप अभी थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप उनकी मन की बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पर्सन चाहते क्या है, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो समवेयर मुझे यहाँ दिखता है कि आप, हो सकता है कि कुछ दिनों पहले या फिर कुछ टाइम पहले आपके पर्सन से आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं या फिर आपको अपने पर्सन पे थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। विद द डेविल कार्ड डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो टॉक्सिसिटी है, या फिर आपको फील होता है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, और या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डेफिनेटली टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड एक पर्सन जो है वो बहुत डिफेंसिव हो चुका है, ओके, एंड खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ ये तो या फिर आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं, या तो फिर आपने अपने पर्सन पे नज़र बना के रखा हुआ है कि वो पर्सन क्या करते हैं अपनी लाइफ में, ओके। सो ये मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ दिखता है कि आप मे बी किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर डेफिनेटली या तो फिर आप या तो मैरिड हो, ठीक है, या तो फिर आप मैरिड हो या तो फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए मैसेजेस है कि आपको फील होता है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, या फिर आपको फील होता है कि आपके, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर जो है वो आपकी फ्रेंड को डेट कर रहे हैं, या फिर आपकी फ्रेंड के साथ उनका रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मे बी आपका ये अगर सिचुएशन है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है इस मंथ आपकी वो जो थॉट पैटर्न है आप उससे दूर हो पाओगे, ठीक है ना। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड समवेयर आपको पता चलेगा कि वो जो थॉट थी आपकी वो रियल नहीं थी, वो एक इल्यूजन था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल सकती है, ओके। अगर आपको अपने पार्टनर पे शक है, डाउट है, तो ये आपको समवेयर पता चल सकता है कि आप वो थॉट एक आपकी इमेच्योरिटी थी, ठीक है ना, वो थॉट रियल नहीं थी एंड समवेयर आपसे गलती हो रही थी कि आप वैसा सोच रहे थे, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल सकती है, ओके। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन को रिलीज़ करोगे। अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो और वो बहुत ही टॉक्सिक है, तो इस मंथ आप उस पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से एंड एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखती है। एंड जो लोग डेफिनेटली सिंगल है, मुझे यहाँ दिखता है कि आप किसी पर्सन पे, या फिर ये फ्रेंड हो सकते हैं आपके, बट आप इस पर्सन को लाइक करते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी फीलिंग्स को ये पर्सन जो आपके क्रश हैं, ठीक है, वो समझ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा समवेयर कि आप इस पर्सन को लाइक करते हो, ठीक है। या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखता है विद द 3 ऑफ कप्स कार्ड, कोई ऐसे पर्सन है आपके फ्रेंड ग्रुप में जो आपको लाइक करते हैं। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ये पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, ओके। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर से किसी तरह का कोई गिफ्ट मिल सकता है। वो एक रोज़ हो सकता है, या फिर कोई पेट हो सकता है, या फिर कोई ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई नेकलेस हो सकती है, कोई रिंग हो सकती है, ओके। वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा। यस डेफिनेटली आप इस मंथ समवेयर आपके मन में जो इल्यूजन चल रही थी आपके पर्सन को लेके, या फिर कोई ऐसी थॉट जो रियल नहीं है एंड वो एक फॉल्स थॉट हो सकती है, ठीक है ना। आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे एंड इस वजह से आपकी रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट हो रही थी। तो इस मंथ आप उस थॉट से रिलीज़ हो रहे हो, उस थॉट को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट बन रहे हो कि आपके पर्सन पे आपको भरोसा आ रहा है कि भाई मेरे पर्सन सही है, ठीक है। 33 आपकी एज हो सकती है दोस्तों, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी का कोई चक्कर चल रहा था तो वो थर्ड पार्टी का चक्कर खत्म हो रहा है, ठीक है। मे बी आपका बर्थडे दिसंबर में आता है, फिर आपके पर्सन का दिसंबर में आता है, मार्च में आता है कुछ लोगों के लिए।
We have Nine of Pentacles, we have material harvest, okay, and then we have Two of Pentacles, movement, choices and decisions. Bottom of the deck is Eight of Swords and this is trapped in fear. तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको ना डर लग रहा था, ठीक है, कि आपके पर्सन किसी और के साथ तो नहीं डील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है, एंड हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको पास्ट में धोखा दिया था एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ही सैड थे। तो डेफिनेटली इस मंथ आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिल रही है, कहीं से पता चल रहा है, कोई फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं और आप क्लियर हो जाओगे, इस थॉट से रिलीज़ हो जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो आपके मन में फियर है, डर है आपके पर्सन को लेके, वो ख़त्म हो जाएगी इस मंथ, ओके, एंड कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे यहाँ दिखता है कि यस डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये कि आपको आपके पर्सन से कुछ ना कुछ तो मटेरियल गिफ्ट मिल सकता है, ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज प्रपोजल दिख रहा है, मे बी आपकी इस मंथ एंगेजमेंट हो सकती है, ओके, या फिर आपकी पर्सन के साथ ऑलरेडी तय हो चुकी है आपकी एंगेजमेंट एंड आप और आपके पर्सन और आपकी पूरी फैमिली कहीं मूव कर रहे हो एंड आपकी मैरिज सेरेमनी के लिए या तो फिर एंगेजमेंट के लिए, ठीक है ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। एंड यस मुझे यहाँ पे एक सरप्राइज़ दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड ग्रुप में से कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिस पे आपने कभी सोचा भी ना हो कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, ठीक है, तो ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके सामने जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप किसी के साथ डील कर रहे हो रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो सरप्राइज़ मिलने वाला है। इधर अचानक से ये पर्सन आपको कहीं ले जाए एंड प्रपोज करे, ठीक है, या फिर ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में रिटर्न होकर आ सकते हैं। सो मे बी आपका बर्थडे 29 को आता है, 29 मार्च को आता है, आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ओके। चलिए हम देखते हैं आगे आपके लिए क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, अप्रैल मंथ आपका कैसा होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। We have already got two cards. We have mature woman and we have courtship and then we have unexpected income, okay. So we have this card mature woman, okay, definitely मुझे यहाँ दिखता है कुछ लोगों के लिए इस मंथ आपके घर पे कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, आपकी शादी तय हो सकती है, ठीक है। जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या जिनके घर पे शादी की बात चल रही है एंड मैरिज आपकी फिक्स नहीं हो रही थी, तो इस मंथ आपको या तो फिर आपके घर पे कुछ लोग देखने आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपकी मैरिज फिक्स होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। विद द कोर्टशिप कार्ड कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हैं एंड मुझे दिखता है आपकी फ्रेंड के साथ आपकी रिलेशनशिप बनती हुई दिख रही है। आप अपने किसी फ्रेंड को डेट कर सकते हो, वो आपको अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड जिन लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है शक की वजह से, ठीक है, तो आप लोग रिकॉन्साइल हो रहे हो, ठीक है, या तो फिर आप अपने पर्सन को सॉरी बोल रहे हो तो फिर ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं, ओके। वी हैव द अनएक्सपेक्टेड इनकम कार्ड, कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में आपको कोई ना कोई तो अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई पैसे आपको मिल रहे हैं, ओके। एंड यस अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, एंड अपने स्पाउस से किसी तरह का हेल्प चाहते हो, फाइनेंशियल हेल्प या फिर फाइनेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके स्पाउस और आपके बीच में, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिख रही है। इधर आप अपने स्पाउस को हेल्प करे हो फाइनेंशियली या तो फिर वो आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड आई कैन सी रिंग्स हियर, गोल्डन रिंग्स हियर एंड गोल्डन रिंग्स हियर एंड कॉइन्स हियर, ओके। तो यस जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप में पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, इट मीन्स कि आपको फील हो रहा था कि आपकी करियर सेटल नहीं है या फिर इस पर्सन की करियर सेटल नहीं है, तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे यहाँ दिखता है वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। तो चलिए आगे मैसेज देखते हैं। मे बी आपकी बर्थडे 27 को आती है, ओके, कुछ लोगों की आपकी बर्थडे 13 को आती है, मे बी आपकी एज 49 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 36 हो सकती है, ओके। Guardian angel, okay. We have vulnerability and freedom, okay. Take charge and action, yes. So ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिखता है आपके लिए कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ऐसे हो सकते हैं जिनको सेल्फ एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होती है, ओके। आपको फील होता है कि आप दूसरों से कम हो, ओके। मे बी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे मिले हैं आपको जहाँ पे आपको एक रिजेक्शन देखना पड़ा है, हमेशा से आप रिजेक्ट होते रहे हो, ओके। एंड आपने काफ़ी सफ़र किया है अपने लाइफ में। सो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि आपके जो गार्डियन एंजल है वो आपको इस मंथ
इतनी हिम्मत देने वाले हैं, आपको उतनी कॉन्फिडेंस देने वाले हैं कि आप उस चीज़ों को, ठीक है ना, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट की मेमोरीज़ हो रही हैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी परेशान करती है, तो आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। एंड ये आपके एंजल्स के थ्रू आपको उतनी हिम्मत दी जाएगी, ठीक है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म से सफरिंग दिख रही है, ठीक है। एंड कोई आप डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है आप किसी चीज़ में ट्रैप्ड रहे हो, चाहे ये एक रिलेशनशिप ही है या फिर कुछ लोगों के लिए एक पैटर्न है, थिंकिंग है, ओके। कुछ लोगों के लिए बीमारी हो सकती है जिसमें आप सफ़र कर रहे हो, कोई ब्रोकन मैरिज है, ओके। बट कुछ ना कुछ तो है जिसमें आप ट्रैप्ड फील करते हो, काफ़ी सफ़र किया है आपने उस चीज़ को लेके। जो आपके गार्डियन एंजल है वो इस मंथ आपको हिम्मत देने वाले हैं। एंड मुझे यह दिखता है कोई लॉन्ग टर्म से आपकी सफरिंग हो रही है, उस सफरिंग को, उस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो एंड आपको फ्रीडम मिल रही है, ओके। सो अगर आपको खुद को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो कि आप भी अच्छे हो, ठीक है, आपके अंदर भी पावर है। एंड समवेयर आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, ठीक है, पावरलेस फील नहीं कर रहे हो। इस मंथ आपके अंदर डेफिनेटली स्ट्रेंथ आ रही है, ओके। एंड आप कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने वाले हो, ओके। ये आपके करियर के लिए भी हो सकता है। सो दोस्तों, अभी हम आपके लिए एक एडवाइस काट लेंगे, ठीक है ना। इस मंथ के लिए आपके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए वो हम देखेंगे। अनदर थिंग इज़ दैट इसके बाद हम कुछ और भी मैसेजेस देखेंगे। एन एडवाइस कार्ड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। वी हैव न्यू मून इन लियो शाइन, ओके। सो डेफिनेटली इस मंथ आप कॉन्फिडेंट होने वाले हो, ठीक है। एंड इस मंथ के लिए आपके लिए एडवाइस है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ओके। आप किसी काम को करने से खुद को मत रोको। एंड हो सकता है आप खुद पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हो, ठीक है, रोक टोक करते हो एंड आप खुद को ही फ्रीडम नहीं देते हो। तो इस मंथ आप डेफिनेटली पावरफुल होने वाले हो। यू विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन, आप चार्ज लेने वाले हो। यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, अबाउट योर अपीयरेंस। हो सकता है आपको फील होता है कि आपकी अपीयरेंस की वजह से आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं पाते हो, ठीक है। तो इस मंथ आप खुद को कॉन्फिडेंट पाने वाले हो, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे जहाँ पे आपको खुद की तारीफ़ करोगे, ठीक है ना, या तो फिर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। एंड यस, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। आप लियो हो सकते हैं, आप कैंसर हो सकते हैं, ओके। चलिए आपके लिए हम कुछ और मैसेज देखते हैं। इस मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस, क्या आने वाला है, ठीक है, अप्रैल में। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए अप्रैल मंथ में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या इवेंट्स होने वाले हैं। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, ओके। 2 कार्ड्स हैं, ओके। हमारे पास पहला कार्ड है एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। में भी आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। बट आपके गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी हैव दिस कार्ड, गार्डियन एंजल। एंड देन वी हैव माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, ओके। मे बी यस, डेफिनेटली कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है ना, जिनसे आप परेशान हो। वो आपके लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, ओके। वो आपके लाइफ में चाहते हैं कि हमेशा ही प्रॉब्लम रहे, ठीक है। हर्डल हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है या आपकी इल हेल्थ है या डिप्रेशन है, ठीक है, जिससे आप सफ़र कर रहे हो। एंड देन वी हैव स्टॉप, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यूज़ अपॉर्चुनिटी। तो इस मंथ आपको हो सकता है कोई न्यू और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, ठीक है। तो आपकी फैमिली में बर्थ ऑफ अ चाइल्ड की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर आपकी ये खुद की घर में, या फिर आप मैरिड हो तो फिर आपके खुद के लिए ये न्यूज़ आ सकती है, ओके, आपको मिल सकती है। वे हैव माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास माउंटेन है, तो मे भी हो सकता है इस मंथ आपको थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़े, ठीक है। बट आप उस चैलेंज को सक्सेसफुली ओवरकम करोगे एंड सक्सेस आपके लिए आएगी, ओके। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो मे बी वो डिफ़िकल्ट है, मे बी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी डिप्रेस्ड हो, काफ़ी थिंक करते हो। मे बी ये हेल्थ हो सकता है जिससे आप काफ़ी सफ़र कर रहे हो, ठीक है। बट आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। वी हैव फ्लैग, डोंट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, ओके, यस। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के लिए भी मैसेज है एंड ये करियर के लिए भी मैसेज है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर ना करें, ठीक है। मे बी आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके सामने रिजल्ट्स तुरंत नहीं आ रहे। इट डजेंट मीन कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए या फिर अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर कर लेना चाहिए। थोड़ा आप खड़े रहें, ठीक है। एंड यस, परसिवियरेंस होनी चाहिए, बट
आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। हार नहीं मानना है, ठीक है। जब आप खड़े हो एंड यस जब आप अपनी परसिवरेंस को दिखाते हो देन डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके वी हैव टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। ओके इस मंथ डेफिनेटली आप एक्शन लेने वाले हो। सो बॉटम ऑफ द डेक इज डॉग बार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। सो आपको कुछ लोगों को फ्रेंड से एडवाइस मिल सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है क्वीन ऑफ वैंड्स की, ऑप्शन नंबर 2 है। आपकी बर्थडे से सिलेक्शन किया, इट मीन्स आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में। ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा होगा, क्या क्या मेजर इवेंट्स, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस आएंगे आपके लिए। करियर से रिलेटेड हमें क्या मैसेज मिलते हैं, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी हेल्थ कैसी होगी। ओके सो ये रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होगी एंड इस वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चैनल पे प्लेलिस्ट होती है उसे ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम आपके लिए करियर के लिए मैसेजेस लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज़ द मैसेज यू वांट टू गिव अस। पहला मैसेज आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का एंड ये आपके लिए हम करियर के लिए ले रहे हैं। ओके द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके मुझे यहाँ दिखता है कि आपके हाथ से जो अपॉर्चुनिटी चली गई थी, है ना, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो लॉस्ट हो चुकी थी पास्ट में। कोई काम खराब हो चुका था, बहुत सैड थे, होपलेस हो गए थे एंड आपको लग रहा था कि वो काम हमें बनेगा नहीं, ठीक है, वो काम या वो अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में वापस नहीं आएगी। तो इस मंथ आपको होप दिखने वाला है। इधर पूरा का पूरा काम आपका बन सकता है या फिर कोई खोई हुई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में पूरी की पूरी वापस आ सकती है, ठीक है। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम्स आपने लिख रखा था एंड आपको फेलियर मिला था एंड आपने फिर से लिखा था उस एग्ज़ाम्स को, ठीक है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। ओके कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो ये डिस्टर्ब्ड वाटर की तरह थी, ठीक है, तो अब ये काम वाटर हो रही है, ठीक है ना, शांत हो रही है वो सिचुएशन। तो डेफिनेटली लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ सही वापस आ रही है। ओके वी हैव दिस कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके एंड दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्लैनेट जुपिटर एंड जुपिटर इज ऑलवेज रिलेटेड टू गुड लक, फॉर्च्यून एंड हैप्पीनेस, सक्सेस। तो इस मंथ डेफिनेटली आपके करियर में गुड चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है ना। इस कार्ड को आप शुभ संकेत की तरह मान सकते हो, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ एंड दूसरा साइकिल। 6 ऑफ सोर्स ऑल्सो सोर्स में कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो एंड एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। या फिर मुझे एडमिशन दिख रहा है तो कुछ लोग एडमिशन भी ले रहे हैं। ओके या तो फिर आप अपने बच्चे का एडमिशन कहीं पे करवा रहे हो, ठीक है। तो कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आप टोटली होपलेस थे, तो इस मंथ आपके सामने पॉजिटिविटी आ रही है एंड आपके हाथ में ना सक्सेस मिल रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है एंड यस आपके लिए थर्सडे इस मंथ का इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अब ये कोई भी थर्सडे हो सकता है अप्रैल मंथ में जो आपके लिए लकी होगा। ओके सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है एंड 10 अप्रैल कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोई रिजल्ट आ सकता है, आप कहीं जा सकते हो, अपने करियर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इस करियर के लिए इस मंथ आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, ठीक है ना। आपको सक्सेस मिलेगी, कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है एंड यस कोई सक्सेस मिल रही है। चलिए आगे हम देखते हैं। आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। ओके यस तो कुछ लोग यहाँ पे एक्वेरियस हो सकते हैं एंड इस मंथ आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पर आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे वर्क करोगे। ओके अगर आप पास्ट में हो सकता है आप काफ़ी टाइम वेस्ट करते रहे हो, ठीक है, आपको आपके गोल्स ही नहीं पता थे कि आपकी गोल्स क्या है। ओके इस मंथ आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गोल्स बनाने वाले हो। आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप जानने वाले हो। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है आप काफ़ी रिबेलियस हो सकते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हो, ठीक है ना, अलग करना चाहते हो। इट मीन्स कि आपकी फैमिली कुछ और बोलती है करने के लिए, आपका मन कुछ और होता है। मे बी आपकी फैमिली गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रेशराइज करती है एंड आप खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हो, ठीक है। बट इस मंथ आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है। ओके
एंड समवेयर मुझे आप सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो एंड गुड लक आपके साथ रहेगा इस मंथ। ओके, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, टेक अ रियलिटी चेक। ओके, सो यस, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैंटेसीज में रहे हैं, ठीक है, आप ना बड़े बड़े प्लान्स करते रहो, बड़े बड़े सपने देखते रहो, बट आपने एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव दिस कार्ड, दीज 2 कार्ड्स, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज एंड टेक अ रियलिटी चेक। ओके, तो आपको इस मंथ समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या वास्तविक है, ठीक है, क्या रियल है एंड क्या चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैंटेसीज में रह सकती हैं। समवेयर आप रियलिटी को फेस कर पाओगे, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे रियल कंपटीशन को फेस करेंगे इस मंथ। ओके, तो डेफिनेटली आपको सच्चाई पता चलेगी, आप हार्ड वर्क करोगे एंड यस आप प्लान सेट कर लोगे, ठीक है, एंड समवेयर आपके कोई पास्ट के एफर्ट्स आपने कहीं डाले हैं तो आपको वो एफर्ट्स, मुझे दिख रहा है आपको उसके फ्रूट्स डबल होके मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके हार्ड वर्क्स के रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली इस मंथ मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, अभी हम देखेंगे कि आपका हेल्थ जो है वो कैसा होगा इस मंथ। ओके, हेल्थ कैसा होगा आपका। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ऐसे विश रही हो या तो फिर आपने वेट किया है। ओके, किसी तरह का हीलिंग या किसी तरह का मेडिसिन लेना आप चाहते थे या किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलना चाहते थे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस मंथ आप कुछ ऐसा करोगे जो आपकी हेल्थ के लिए आप करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, ठीक है, बट आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, मे बी आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, बट इस मंथ आप डेफिनेटली उन चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है ना, जो आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड करना चाह रहे थे। मे बी आपको बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी हेल्थ में एंड आप डॉक्टर को ही विजिट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपके पास टाइम नहीं था, आप काम में बिजी थे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रीज़न, बट इस मंथ कोई नया रूटीन आप हेल्थ का स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई दवाइयाँ लेना शुरू कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को या कहीं कुछ हीलिंग लेना चाह रहे थे तो आप वो हीलिंग ले रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। कुछ लोग हो सकता है आप घर पे कोई ऐसा हीलिंग का काम कर सकते हो, ठीक है, मे बी आप खुद एक टैरो रीडर हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो या कोई हीलर हो, ठीक है, जो इस रीडिंग को आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा हीलिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखता है आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है, एंड यस ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक्सरसाइजिंग, आप योगा स्टार्ट कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस दिख रहे हैं। मे बी मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ लोगों को आपको आयुर्वेदिक में या फिर मेडिसिन में काफ़ी इंटरेस्ट है, सो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली कोई हीलर हो सकते हैं, ठीक है, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो आप खुद से खुद को हील करने की भी कोशिश करोगे या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हो। ओके, क्रिस्टल हीलिंग, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर पोशन हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकता है, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ तो नया इस मंथ अपने हेल्थ रूटीन में या फिर अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, ठीक है ना, आप लोगे, या फिर योगा भी कर सकते हैं कुछ लोग। सो चलिए हम आगे देखते हैं आपका हेल्थ कैसा होने वाला है इस मंथ। रिलीज कंट्रोल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस, आप टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, वी हैव द रिलीज कंट्रोल कार्ड। सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास योगा पोज है, तो हो सकता है आप इस मंथ योगा करना शुरू करोगे। अनदर थिंग इज़ दैट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हो, या ठीक है, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, खुद को इग्नोर कर रहे हो एंड अपने काम को किए जा रहे हो, ठीक है, एंड आपकी बॉडी आपको बार बार सिग्नल भेज रही है कि आपके बॉडी को केयर की ज़रूरत है। ओके, तो इस मंथ आपको डेफिनेटली अपनी बॉडी पे केयर करना है। ओके, अपने आप को बहुत प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है, सप्रेस नहीं करना है बॉडी के सिग्नल्स को, ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए आपको रूट चक्रा के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, तो रूट चक्रा के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ये दोस्तों हम देखते हैं आपका लव लाइफ कैसा होगा एंड देन फिर हम ओवरऑल मैसेजेस भी देखेंगे आपके अप्रैल मंथ के लिए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2,
क्या लव लाइफ के लिए मैसेजेस देना चाहते हैं? वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। वाओ वाओ, द लवर्स, ब्यूटीफुल, द हैंग्ड मैन, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, जो भी यहाँ पे रीडिंग ऑप्शन नंबर 2 को देख रहे हैं ना, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो आपके लिए गुड मैसेज है कि मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए इस एस्पेक्ट में बहुत लकी होने वाला है, ठीक है ना। आप अपने ट्रू लवर से मिलने वाले हो, ओके। एंड अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली इस मंथ आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर होने वाले हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होंगे, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन को दूर से देखते हो, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं आपके घर के पास रहते हैं, इट मीन्स कि आपके सामने बिल्डिंग में रहते हैं, कुछ है, ठीक है, बट एक डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप इस पर्सन को हो सकता है कुछ लोग देखते हैं, सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोग देखते हैं। इस मंथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें मुझे दिखती है। अगर आप टोटली सिंगल हो तो इस मंथ डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है इन योर लव लाइफ, ओके। मे बी अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही आपके एरिया में, लोकेलिटी में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। आप दोनों ही पर्सन मॉडल हो सकते हो, ओके, या फिर वर्क प्लेस पे आप इस पर्सन को देखते हो एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ हो, ठीक है। आप इस पर्सन को डेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। एंड हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में 2 इयर्स का एज गैप है, ओके। जिन लोगों की रिलेशनशिप में अगर आपकी कोई मैरिज टूट चुकी थी, ठीक है, और आप सिंगल पेरेंट हो या फिर आपकी कोई मैरिज टूटी है, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है या तो फिर आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर हो रहे हैं, ओके। बट यस, इस मंथ कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, ओके। विद द लवर्स कार्ड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस दिख रहे हैं। बहुत आप हैप्पी फील करने वाले हो, ओके। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। We have 3 of wands, okay, wow, 8 of wands, okay। So कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखता है कि अगर आपकी डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रही थी दोस्तों, ठीक है, तो आप अगर डिवोर्सी हो या सेपरेटेड हो किसी के साथ तो आपकी लाइफ में एक पर्सन आ रहे हैं, ओके। एंड इन फ्यूचर आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखोगे, ठीक है ना, फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, ओके। तो आपने हो सकता है काफ़ी टाइम अकेले बिताया है, ओके। इवन दो आप हो सकता है सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके लिए कोई कम्युनिकेशन, कोई दूर से पर्सन आ रहे हैं, ओके। बट इस मंथ में डेफिनेटली आपके लव लाइफ में कोई एंटर होते हुए दिख रहे हैं, ओके। अगर आपकी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े चल रहे थे या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आपको आपके पर्सन से मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए एक ऑनलाइन कनेक्शन बन रहा है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ओके, जिनके साथ आप, जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। मे बी आप हो सकता है एक लॉयर हो, जज हो, लॉ फील्ड से हो, ठीक है, तो ये पर्सन भी हो सकते हैं, ओके। या ये पर्सन पुलिस मैन हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ओके, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, ओके। चलिए आगे हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट, 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप काफ़ी वरीड रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके, okay. Then we have another card which has number 4 on it, okay। So we have these 2 cards, number 4, ठीक है, आपको 444 नंबर दिख सकता है, तो ओके। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आपने या तो बहुत ज़्यादा ही किसी पर्सन का वेट किया है, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया, आप लोग बहुत दिनों से सिंगल रहे हो या फिर किसी पर्सन का वेट ही करते रहो बहुत दिनों से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, ओके। एंड मुझे ये स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है कि आपको रूट चक्र के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों, ओके। एंड यस, अगर आप एक डॉक्टर हो, मेडिकल प्रोफेशनल हो तो आप इस पर्सन से अपने वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में, इवन देन आप इस पर्सन से बैंक में या फिर किसी ऐसे जगह पे मिल सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव इन नेचर हो सकता है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन आपके डॉक्टर हो सकते हैं। सो चलिए हम देखते हैं अभी और क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे कोर्ट मैरिजेस दिख रहे हैं, ठीक है, तो हो सकती है आपकी कोर्ट मैरिज, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो इन फ्यूचर में, आपकी उस पर्सन से कोर्ट मैरिज हो सकती है, ओके। हमारे पास आया ऑफिशियल पर्सन, कम्युनिटी, वी हैव चेंज, देन वी हैव चाइल्ड, ओके। यस,
तो कुछ लोग हो सकता है आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ओके, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे जहाँ पर एज गैप होगा, ठीक है। आप इस पर्सन से छोटे रहोगे या तो फिर ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आएंगे जिनका खुद का भी सेपरेशन हो रखा है, ठीक है, जिनकी खुद की कोई चाइल्ड हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपको चाइल्ड बर्थ की कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो एक ऑफिशियल पर्सन है, लॉयर है, जज है, ठीक है। कुछ लोग कहीं मूव कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स को विजिट करने के लिए जा सकते हैं। आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन हो रही है तो आप जा रहे हो, ठीक है। आपकी बर्थडे मे बी, ओके, अप्रैल में आती है या फिर आपका बर्थडे मई में आता है, ओके। आपकी एज 18 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी एज 26 भी हो सकती है दोस्तों। सो चलिए देखते हैं और हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आप किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, आप किसी बच्चे के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, आप मे बी आपका कोई चाइल्ड हो सकता है एंड इस मंथ हो सकता है उसकी बर्थडे आ रही है। वी हैव हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस, ओके। तो येस वी हैव दिस कार्ड कम्युनिटी एंड देन वी हैव हार्प। तो हो सकता है आपके घर पे कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई खुशखबरी आ सकती है, ओके। वी हैव शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपने पैसों का ध्यान रखना है, अदरवाइज देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, ओके। मटेरियल वेल्थ का कोई लॉस हो सकता है। वी हैव की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, ओके। तो अगर आपका पास्ट में कोई लॉस हुआ है पैसों से रिलेटेड या फिर कोई मटेरियल या किसी तरह का प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। अनदर थिंग इज़ दैट आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, परेशान हो बहुत दिनों से, तो सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स आपके लिए मैसेजेस है। यू आर overcoming some kind of problem, okay. Broken ring, parting of the way in either romance or business, okay. So broken ring है, हो सकता है आपका कोई डिवोर्स या सेपरेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो वो क्लियर हो सकता है इस मंथ। या फिर आपका कोई बिजनेस डील है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सेपरेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इधर आपका कोई डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस हो रहा है या फिर ये बिजनेस में हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे तो आप वो पार्टनरशिप को ख़त्म कर रहे हो। वी हैव ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ओके। डेफिनेटली आपकी कोई डील ब्रेक हो रही है, कोई मैरिज हो सकता है आपने डिसाइड कर रखा है, कोई केस फाइल कर रखा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सेपरेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम एंड देन सक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम्स, टू योर प्रॉब्लम्स, ओके। तो मे बी हो सकता है पास्ट में, यस ये मैसेजेस थे। सो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि पास्ट में आपका कोई काम बिगड़ा था, ठीक है, आपने ट्राई किया एंड वो काम बिगड़ गया था, तो इस मंथ वो काम बन रहा है, ओके। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम एंड दिस कार्ड इज जस्ट अपोजिट टू दिस सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो कुछ काम बिगड़ा था तो इस मंथ वो बन जाएगा, ओके। वी आया है तो विक्ट्री आपको मिलेगी, विक्ट्री इन सम इंडेवर। कोई आपकी मेहनत है, कोई कोशिश की है तो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। हैंड है, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। कोई हेल्प आपको मिल सकती है, आप किसी हेल्प का वेट कर रहे थे, ठीक है, तो आपको हेल्प मिल सकती है इस मंथ। चलिए और भी मैसेजेस हम आपके लिए देख लेते हैं। आपका नेम हो सकता है वी से स्टार्ट होता हो, ठीक है। बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, ओके। तो कुछ लोगों के लिए इस मंथ में कोई इम्पॉर्टेंट काम बनेगा, है ना, कोई न्यू जॉब आएगी आपके लिए, ओके, और अ रेज, ठीक है। मे बी आपका कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है ना, लाइक प्रमोशन भी हो सकता है। पेमेंट में आपकी पेमेंट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। वी हैव ट्री, अफेयर्स विथ योर फैमिली, यस ये चीज़ मैं आपको बता रही थी। आपकी जो फैमिली है, ठीक है ना, वहाँ पे आप विजिट करने जा सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को, या तो फिर उनके घर पे कोई सेलिब्रेशन है या फिर आप उनको विजिट कर रहे हो, ओके। किसी रिलेटिव के घर से आपको न्यूज़ आ सकती है चाइल्ड बर्थ की। सो चलिए हम देखते हैं और भी हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए। ओके, विल टेक ऑल दीज कार्ड्स। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ठीक है, आपको गिफ्ट मिलेगा इस मंथ, ठीक है। कोई हैप्पीनेस, मे बी आपका ही बर्थडे हो, आपकी एंगेजमेंट, आपकी कोई घर में सेरेमनी है, ठीक है, तो आपको गिफ्ट मिल सकता है कोई। आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। इस मंथ आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी। हॉर्स शू है जो बहुत ही अच्छा सिंबल है, ठीक है ना, एंड हार्प भी है यहाँ पे। तो
यस, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके लिए, वाओ। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी लकी होगा, है ना। गुड लक है, ग्रेट हैप्पीनेस है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो फिर यस गुड लक है। इस मंथ हैप्पीनेस आ रही है, गुड लक आ रही है। वी हैव वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, ओके यस। तो आपको ना कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको पूरी ले लेनी है, देन ही फिर कोई काम करना है, ओके। Seek out information that will help you. So definitely this message is here for you, and this is suggesting you that before starting anything you should gather total information, and yes, if you feel like researching on a particular subject, then definitely you should do that. We have this message, seek out information that will help you, okay. So कोई important message है जिसको आपको खोज लेना चाहिए किसी काम को शुरू करने से पहले, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस मैसेज ऑल्सो, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। दिस मंथ योर इंट्यूशन विल प्ले सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड यू शुड डेफिनेटली लिसन टू योर इंट्यूशन। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुई है, ऐसा है तो मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।